अब इस संकट को 3 सप्ताह से ज्यादा हो रहा है। इसका पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर, लोगों के जीवन पर बहुत ही विपरीत असर हो रहा है। पश्चिम एशिया संकट से देश में पैदा हुए हालात पर पीएम मोदी ने आज संसद में बयान दिया, लेकिन केंद्र सरकार पर कांग्रेस के हमले जारी हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला। 23 दिन बाद प्रधानमंत्री ने मुंह खोला और बोला ऐसा जैसे कोई इंडिया शाइनिंग का भाषण दे रहे हो चुनाव प्रचार में। उनको ये ध्यान रहना चाहिए कि ये 5 राज्यों के अलावा भी एक जिंदगी है। पूरे देश को आज सिलेंडर की कतारों में लगा दिया है आपने। किसान फर्टिलाइजर की कतारों में लगे हैं और आपको सूझ रही है भाई हमने 6 यूरिया प्लांट। अरे भाई यूरिया प्लांट चलेंगे किस पर? एलएनजी पर चलेंगे ना। एलपीजी संकट के लिए कांग्रेस ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया और इसे पीएम मोदी की बनाई आपदा करार दिया है। कहां से आएगी एलएनजी? आपने रिश्ते इतने खराब कर दिए ईरान के साथ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलने के लिए अब आपको जी हुजूरी करनी पड़ रही है। तो जब आपको बोलना था तब आप बोले नहीं। जब आपको अमेरिका और इजराइल को सीधे खड़े होकर बोलना था कि साहब ये जंग गैर कानूनी है, 168 बच्चियों को आपने मारा, गलत किया, आयतुल्लाह खामेनी की हत्या आपने की, गलत की, ये बोलने की अगर आप में हिम्मत नहीं है तो आप पूरा देश आपकी इस कमजोरी, आपकी इस कायरता का नतीजा भुगतेगा। खेड़ा ने बीजेपी सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल उठाए और पीएम मोदी पर राष्ट्रीय हितों से समझौता करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने पीएम मोदी से सवाल किए कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया जिसकी वजह से देश को ये मुसीबत झेलनी पड़ रही है। हम ये जानना चाहते हैं, आज जवाब दीजिए कि आपने निंदा क्यों नहीं की थी, आपने शोक क्यों नहीं जताया था, आप क्यों इजराइल के सामने झुक गए, आप क्यों बिछ गए, आपने क्यों देश के हितों के साथ समझौता किया। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम एशिया के युद्ध को देश में मौजूदा हालात के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उन्हें राजधर्म की याद दिला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।